हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपकी द बोल्ड मनीषा रिएक्शन। मैं यहां पे आज बात करने आई हूं अपने मन की बात। क्या मन की बात? अब ये 4 महीने में यूट्यूब पे कितने तरह के लोग मिले, कितने अच्छे मिले, कितने प्रदूषित मिले, कितने गंद लोग मिले, उनकी बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, मेरी शुरू से यही रहा है कि जिनके पैनल, जिनकी लाइव में हमें अच्छा लगेगा वहाँ हम जाएंगे। हम थे एक सीधे साधे घरेलू औरत। हमें एक पैनल बहुत अच्छा लगता था। उन पे कुछ लोग बैठते थे, हंसी मजाक किया करते थे। तो एक दिन मेरे अंदर इतनी उत्साह, एक पैनल और लगता था जहाँ पे बहुत सारी गंदगी हुआ करती थी, है ना, गंदगी हुआ करती थी। तो उस पैनल पे मेरा मन नहीं करता था जाने का। इंसान यूट्यूब पे खुश रहने के लिए थोड़ा टाइम निकाल करके आते हैं कि चलो यूट्यूब पे कुछ तो ऐसा देखेंगे जो अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही करके हम एक पैनल पर गए। कोशिश किए कि कैसे पैनल पे जाया जाता है। यूट्यूब का नॉलेज हमें नहीं था। हम कुछ ऐसे गूगल से पूछ पाछ के तो फिर हम यूट्यूब पे पैनल पे जाने लगे। एक ही दिन गए थे। जब हम पैनल पे गए तो उन लोगों की बात किए और फिर हमको ऐसा लगा कि मेरे अंदर जितनी बातें भरी पड़ी है ये यूट्यूब पे इतने दिन से हो रहा है, तो रड़ो पुतहो तोर माई तोर बेटी, ये वो सब होता था। तो देख करके मन में ऐसा लगा कि यार हमें यहाँ जा कर के कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए। अब हम वो अच्छी बात करने के लिए एक पैनल पे चढ़ गए। अब आप लोगों को बता दें, हम गांव से हैं, गोरखपुर गांव में, गांव की एरिया है, देहाती एरिया, वहाँ से। तो हमको अच्छा लगा, हम अपने गांव की भाषा बात करने लगे। तो वो हमारे गांव की भाषा एक मैडम थी, वो समझ रही थी। तो और वो उनकी बातें भी हमको अच्छी लगती थी। तो हम जाने लगे। ठीक, जब हम जाने लगे धीरे धीरे करके 22 मार्च को हम उनकी पैनल पे गए और अच्छा लगा। कुछ बातें अपनी शेयर किए, हंसी मजाक गाँव वाली। अब 23 मार्च को मेरे मम्मी का दूसरे पैनल वाली एक लेडीज है जो भेंगड़ी है, वो फ़ोटो लगा देती है और वीडियो लगा देती है। और वो वीडियो में गाना बहुत गंदा वाला था। तुरमाई यार, मतलब आगे जोड़ लो, तुरबा पार ऐसे करके। तो फिर उसी दिन दोपहर तक मेरी बेटियों का फ़ोटो लग गया। तो बेटियों का फ़ोटो लगा तो मेरी बेटियां कानी कोची तो हैं नहीं, अच्छी खासी हैं। और हम उन छोटी सोच वाली माँओं में से नहीं हैं कि मेरी बेटी का फ़ोटो लग गया तो उस पर नहीं कुछ किए। लेकिन जब मेरी माँ के लिए, जो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए गंदे गंदे पिक्स वीडियो लगने लगे और गंदे ब्लेम के साथ, तो फिर हम महानगर थाने पे गए। महानगर थाने पे गए, वहाँ साइबर में वो आईडी दिए और वो आईडी और वो वीडियो हम उड़वा दिए और उसके खिलाफ़ एक कंप्लेंट डालने के बाद ये लड़ाई बढ़ती गई। अब आपको पता है, आप लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं। जब गुस्से में हम आते हैं तो हम भी सबकी माई नानी सब करने लगते हैं। अब ये सब चीज़ें तो चलो चलती गई। यूट्यूब से निकलना चाहे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे ना। बहुत गंदगी होने लगी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत उल्टा सीधा होने लगा, है ना। हम रोए भी, रिक्वेस्ट भी किए कुछ लोगों से, और मेरे पास धमकी भरे फ़ोन भी आए, धमकी भरे मैसेज भी आए, फेक आईजी डीआईजी का फ़ोन भी आया हमको, ऐसा कि मेरे साथ बहुत गंदा होने लगा। अब ये सब चीज़ें हम 10 से 15 दिन
बहुत ज़्यादा झेले झेले, फिर मेरा पारा हाई हुआ। फिर हम अपना एक चैनल बनाए, वो चैनल से जल्दी जल्दी 50 किए, है ना। 50 करने के बाद ये 2-3 आईडी पे स्ट्राइक मारे। ये 3 आईडी मेरे घर परिवार की फ़ोटो और पिक लगाया करती थी। स्ट्राइक मारे, फिर मेरी भी वो चैनल उड़ गई। उसके बाद फिर से एक आईडी बनाए और फिर से लाइव आने लगे। लाइव आकर के मेरे अंदर इतनी नफ़रत, इतनी ईर्ष्या, इतनी बदला लेने की मन में भर गई कि ये जो फेक समाज सेविका है और ये भेंगड़ी है, ये दो लौड़ा की लौड़ी करके जो आईडी है, ये इन सब ना, इनके लिए मेरे मन में नफ़रत इतनी भर गई, क्योंकि हम ज़िंदगी में कभी भी किसी से उतना प्यार नहीं किए हैं जितना हम अपनी मम्मी से किया करते थे। और मेरी माँ का फ़ोटो और वीडियो डाल करके इतना गंदा चीज़ों से नवाजा जाएगा तो आप लोगों को लगता है हम छोड़ें? चलो वो सब चीज़ें तो हम क्लियर किए। फिर ये मेरी बेटी का, देखो हम एक नए समाज में रहते हैं और एक खुले विचारों वाले इंसान हैं। बच्चों को छोटे मोटे कपड़े पहनाना ओढ़ाना और डिप गला वाली ड्रेस पहनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल की बुढ़िया सब पहन रही हैं, लेकिन मेरी बेटी एक डिप गला वाली ड्रेस पहनी, बहुत छोटी है, बहुत छोटी, ठीक है, मासूम है। मेरे जो अपने लोग होंगे उनको पता होगा मेरी बेटियां ये दोनों कितने जब तब के बाद हुई हैं, कितने चीज़ों का त्याग किए हैं, कितनी चीज़ें मेरी लाइफ से ख़त्म हुई हैं इन्हीं बच्चों के लिए। और मेरी ये 40 साल की उम्र इन्हीं बच्चों में समाप्त होने को है ना। तो फिर अपनी बेटी को हम इतने गंदे तरीके से ट्रोल कैसे होने दे सकते हैं? फिर हम ना इन लोगों के खिलाफ़ डट करके आवाज़ उठाए, थाना से लगाए मुख्यमंत्री ऑफिस तक इन लोगों के खिलाफ़ कंप्लेन हुआ। उसके बाद से कुछ दिन शांत रहे। अभी 2 दिन से ये लोग मेरे पीछे फिर से पड़े हैं। अब ये लोग सोच रही हैं इनकी डर से हम भग जाएंगे, तो हम भगने वाले नहीं हैं। यूट्यूब पे 4 महीने का उतार चढ़ाव, कभी कोई बहुत इज्जत और सम्मान दिया है, कभी कोई पल में उतार दिया है, कभी कोई बहुत प्यार दिया है, कभी कोई बहुत हमारी बातों को बहुत बड़ा बना करके अपने ऊपर ले लिया है। तो ये यूट्यूब पे मेरे साथ ये 4 महीने में ऐसा हुआ। और कल एक बांग्लादेशी लेडीज़ है जो वांटेड है, उसके खिलाफ़ FIR दर्ज हो चुका है। मेरी बेटी को फिर से जूम करके वीडियो डाली, तो इन्हें लगा इससे हम टूट जाएंगे। नहीं, एक बार लगाओ या बार बार लगाओ। मेरी बेटी तो यूट्यूब पे तुम लोग वो कर ही चुकी हो, तो इससे तुम लोग हमें तोड़ोगे नहीं। बात ये है ना, इससे हम और मजबूत हो गए हैं। रही बात लाइव की और किन्हीं भी चीज़ों की, तो अब सोच समझ करके करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ से नई उम्मीद होती है वहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ अलग ही दिशा हवा पानी चलने लगती है। हम नए नए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था यूट्यूब पे कि ऐसा हम क्या करते। अगर हमको पता रहता तो हम अपने घर वालों की, अपने बेटी की फ़ोटो डिलीट करके या प्राइवेट करके, भाई हम चोर और चोट्टे और चकारी तो हैं नहीं कि फेक आईडी और फेक एड्रेस, फेक फेस से और फेक ये आईडी वाईडी से आते। तो हम अपनी रियल चीज़ें,
अब मेरी लड़ाई बहुत दूर तक चली गई। कल तो लिमिट ही क्रॉस हो गया। कल हम भी इन लोगों को सुना दिए, लेकिन आज से हम ये डिसीजन लिए हैं कि अभी इनको ये यूट्यूब से जवाब नहीं, बैक पैनल अकेले ही जो मेरी इनके खिलाफ़ जो चीज़ें चली हैं वो जब हो जाएगी तब हम यूट्यूब पे जवाब देंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी बातें बोलने और बताने के बाद मामला ख़राब हो जाता है। जैसे मान लो मेरा कोई सपोर्ट कर रहा है, यूट्यूब का नहीं है, मेरी चीज़ें बताने के बाद वो इंसान ये साफ साफ कहता है यूट्यूब पे भनक ना लगे। तो यही चीज़ें हम बताएंगे। हम थोड़े से नादानियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोल गए हैं, कर गए हैं, लेकिन उन चीज़ों का सामना हम डट कर किए हैं। अब हमको इस तरीके से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना यूट्यूब पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भागने वालों में से तो हम हैं नहीं, क्योंकि मेरे सपोर्ट में ना मेरा पति खड़ा रहता है, समझाता है ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक बार कोई वीडियो और फोटो डाल रहा है तो बार बार, क्योंकि अब तुम प्राइवेट भी करोगे तो वो चीज़ें तो उनके पास है ना। और रही बात मेरे माँ बाप, भाई बहन, भौजाई की, तो यूट्यूब पे हम यहाँ किसी को साबित करने नहीं आएंगे। जब मेरा भाई और मेरे बाप आ कर के मेरे से बोल देंगे कि तुम ये गलत करी हो, या मैं बोला हूँ वो फेक समाज सेविका को, तो हम भरोसा करेंगे। जैसा कि हमें इतना मालूम है कि मेरा बाप और मेरे भाई ये सब कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। बाकी तो आप लोगों को ये भी पता है, इसके पहले हम बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े हैं और उसमें यही मेरे भाई और यही मेरा बाप सपोर्ट किया है। तो ये मत भूलिएगा। हम एक ऐसे ख़ानदान से हैं जहाँ मान सम्मान बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन एक बात बता दें, यूट्यूब पे जब बहुत सारी गंदगी हो गई है ना, तो गंदगी को यहाँ बताना भी बहुत ज़रूरी था। यूट्यूब से मेरा खर्चा नहीं चलता है। यूट्यूब एक टाइम पास चीज़ है। यूट्यूब से अगर अच्छाई भी लेना चाहो तो ले सकते हो, और बुराई लेना चाहोगे तो भी ले सकते हो। यूट्यूब पे आने के बाद हमको समझ में आया मेरे पास बहुत अच्छी टॉपिक है। हम तो बहुत अच्छे शब्दों में लोगों को जवाब दे सकते हैं। उन चीज़ों का मेरे पास नॉलेज है, यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं। उन्हीं दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं। और अगर किसी को दिक्कत परेशानी है मेरे से, प्लीज़ कोई बात नहीं, आप लोग कुछ भी करो। अब जवाब तो हम सिर्फ वीडियो द्वारा ही देंगे, थोड़ी लंबी हो जाती है। और ये जो मेरा लीगल इनलीगल जो भी कार्य होगा वो हम यूट्यूब पे नहीं लाएंगे, वो हम दिखा देंगे जब बाद में। जब दिखा क्या देंगे, इंसान जब जाएगा होगा कार्यवाही। एक बात बता दें, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा कोई केस और वो नहीं होता है। ये वाद विवाद की चीज़ें हैं। वो 10 बोलेगी तो हम 20 बोलेंगे, हम 20 बोलेंगे तो 30 बोलेगी, है ना। यही हो रहा है अभी तक। यूट्यूब पे मेरे इतने सालों का ये देख रहे हैं, अभी तक कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। अब इसके बाद उखड़े तो हम नहीं जानते। और मेरे साइड से कुछ लोग मेरे से नाराज़ हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे, स्थिति और परिस्थिति ही हर चीज़ें करवाता है। मेरे ज़ुबान से अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें निकली है तो मेरे मन में कुछ ऐसा रहा होगा तो ही निकला है। और हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये अपोजिट साइड के लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमको फ़र्क तब पड़ता अगर आप लोग मेरे लिए कुछ बोलते हो। और इन 2-3 दिनों में
बहुत चीज़ मेरे को समझ में भी आया। अब हम हैं छोटे से रिएक्शन देने वाले इंसान, तो हम अपने नाम पे और अपने दम पे कुछ करना चाह रहे हैं। अगर किसी को मेरी ये चीज़ें अच्छी लगेगी तो सपोर्ट करना, नहीं अच्छी लगेगी कोई बात नहीं। लेकिन मन में बातें तो बहुत कुछ भरी पड़ी हैं। बाद में फिर नई वीडियो के साथ आएंगे। रात तक कोई भी वीडियो बन सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, मेरी इतनी सी बात है। कुछ चीज़ें अपोजिट साइड वाले लोगों के लिए है जो हम अगली वीडियो में डालेंगे। चलते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगेगी तो ठीक, नहीं अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू। जय श्री राम, जय महाकाल।